जिस भी इष्ट को देव को अपन मानते हैं उनका ध्यान दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करके मेरे साथ दोहराएंगे। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्व आत्मा, दिव्य आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। मैं जो जैसा है उसके संस्कारों के साथ उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने महामस्तिष्क के प्रति कि वो मेरे हर सवाल का जवाब देता है। मैं कृतज्ञ हूँ अपने मेंटोर, अपने माता पिता, अपने बच्चों के प्रति कि वो हर समय मेरा साथ देते हैं और मुझे आगे बढ़ाते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ सैटरडे स्पेशल का कि सबोध और सरिता हम सबको नई नई जानकारी देके हमारा ज्ञान और बढ़ाते हैं और हमें नई ऊर्जा के साथ में हर वीक तैयार करते हैं। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और इतने प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड इस बुक क्लब के लिए जिससे मैं उठते ही एक नई एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अपन सब अपने हाथ रफ करेंगे और आंखों पे घुमाते हुए, पूरी बॉडी पे घुमाते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच बेस साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन दीदी, थैंक यू। तो सबसे पहले अनम्यूट करके अभी आपको है कि सुबोध जी के लिए जोर से तालियां बजा सकते हैं, वर्चुअल नहीं, अनम्यूट करके। सबको छूट है अभी, एक साथ बजाएं सारे, आवाज आनी चाहिए जोर जोर से। चलिए, वेलकम सर, वेलकम मैम। तो सुबोध जी और सरिता जी और अपने अपलाइन डायमंड पीयूष दीदी, सबके सहयोग से हम जो है आज 100वां एपिसोड कर रहे हैं। तो इसके लिए सुबोध सरिता जी को दिल से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज के एपिसोड की होस्टिंग का मौका मुझे दिया सुबोध जी ने। तो मैं चाहता हूं कि आप हैंड रेज करेंगे और वन बाय वन अब आपको सुनेंगे। सबको मौका दिया जाएगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई मेले में भगदड़ नहीं है। आराम से आपको तसल्ली से सुनने का मौका दिया जाएगा। तो हैंड रेज करें, फिर वन बाय वन बुलाते हैं। तो सबसे पहले हरीश भाई, वेलकम। थैंक यू मोहन भाई, थैंक यू सुबोध, थैंक यू विवेक जी, थैंक यू पीयूष जी, सबका धन्यवाद इतना अच्छा बुक क्लब देने के लिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले इस जो ये Recording in progress. जो एपिसोड चालू हुआ था, सुबोध को भी याद होगा, सबसे पहले उन्होंने मेरे को बुलाया था। याद है सुबोध आपको? है ना? आपने मेरे को टॉपिक दिया था कि रिलेशन कैसे निभाई जाती है। मुझे पक्की तरह से याद है, 2 साल होने को आए हैं इस बात को। है ना? सुबोध का धन्यवाद, बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को, और आगे भी मिलता रहेगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सुबोध, थैंक यू विवेक जी, थैंक यू ऑल। थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू हरीश सर। तो अब मैं अगले प्रदान की तरफ, हमारे बुक रीडिंग क्लब के चैंपियन, जो जैसे एमवे के 4 फंडामेंटल हैं, वैसे हमारे बुक रीडिंग के 4 चैंपियन हैं। तो उनमें से एक है हमारे टीम के राम सिंह जी। सो वेलकम राम सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज का ये जो अवसर है वो अत्यंत विशेष और हम सब के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, क्योंकि आज सैटरडे विद सरिता सुबोध अपना 100वां एपिसोड सफलतापूर्वक पूरा करने जा रहा है। और यह केवल एक उपलब्धि ही नहीं, बल्कि निरंतर समर्पण, अनुशासन और ज्ञान के प्रति प्रेम का उत्सव है। सर्वप्रथम मैं हृदय की गहराइयों से सरिता जी एवं सुबोध जी को बुक रीडर्स क्लब के समस्त सदस्यों की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जिनकी मेहनत, लगन और सकारात्मक ऊर्जा ने इस क्लब या मंच को निरंतर आगे बढ़ाया। 100 एपिसोड तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसके पीछे अनगिनत घंटों की तैयारी, समन्वय और प्रतिबद्धता छिपी होती है। इन 100 एपिसोड्स में हमने अनेक गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा किया। हर चर्चा ने हमारी सोच को एक नई दिशा दी। हर एपिसोड ने हमें कुछ सिखाया।
हर सदस्य का योगदान इस मंच को और भी अधिक समृद्ध बनाता गया। तो आइए इस 100वें एपिसोड को एक नए प्रारंभ के रूप में लें। आगे की यात्रा और भी ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और सफल हो, यही कामना है। और एक संदेश, पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। राम सिंह जी, 2 लाइनें भूल गए, अब हमेशा जो कहते हैं, आज भूल गए क्या आप? मैं आगे मौका मिलेगा तो कहूंगा अंत में, लेकिन अभी नहीं, मेरी आज नहीं, अभी कह डालो नहीं, मैं या थोड़ी तैयारी सी में। तैयारी के साथ कहूंगा। अंत के अंत मैं कहूंगा थोड़ी सी तैयारी के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे हार्दिक जी, श्याम सुंदर जी, वेलकम श्याम सुंदर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं श्याम सुंदर टेलर। मैं सबसे पहले तो अपने मतलब बुक क्लब के लिए बताना चाहूंगा कि बुक क्लब के माध्यम से ही आज मैंने थोड़े से 2 शब्द बोलने सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अपने सैटरडे स्पेशल के बारे में बात करूं तो सरोज जी, सुबोध जी और सरिता जी का बहुत ही बढ़िया योगदान इसके अंदर रहा। इसके अंदर 3 बार मेरे को भी मतलब फोन करके पॉइंट दिए गए, तो मैंने भी मेरी तरफ से बताया। और इसके अंदर हर बार हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से बोलने का मौका मिला। और इसमें हमारे को काफी चीजें सीखने को मिली, जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर आदमी को जरूरत पड़ती है। किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल आदमी मतलब सीख सकता है, किस तरह से बातचीत कर सकता है, किस तरह से प्रोडक्ट के बारे में अपने को बता सकता है। और जैसे मेरे को पॉइंट दिया गया था, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप जैसे लोगों के साथ में एसोसिएशन करोगे वैसे ही आप बनते जाओगे। तो आज किसी के बारे में भी यदि अपन जानकारी है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो उसकी ये देख लो कि कौन से 5 आदमियों की सराउंडिंग में रहता है। तो इस बारे में मेरे को अच्छे से बताने का मौका मिला था। और बाकी हर शनिवार को, जहाँ तक मेरे को याद है, 100 के 100 एपिसोड मैंने मतलब अटेंड करे हैं इनके। और हर इस एपिसोड के अंदर एक से एक नई चीजें सीखने को मिली। और इसके अंदर अच्छे अच्छे वक्ता अपने आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और काफी अपने ग्रोथ हो रही है। सबसे मेन तो क्या है कि मेंटली ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुई। एमवे के बारे में अच्छे से समझने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू मोहन जी भाई साहब, आपने मेरे को मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक, जो भी आगे स्पीकर आए, वो एक एपिसोड में किसने क्या बताया वो भी शेयर करें, तभी पता चलेगा कि हम 100 एपिसोड में थे। तो मैंने इन्हीं एपिसोड से ये सीखा, एलआर गोदारे जी का, कि सबमिशन की पावर क्या है। संजना सोनी से मैंने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में सुना। तो बहुत कुछ सुना, आगे भी शेयर करेंगे। तो अब मैं योगेश जी का हैंड रेज देख रहा हूँ। वेलकम योगेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपकी शानदार होस्टिंग। और मैं तो हमारे अपलाइन है सरिता जी, सुबोध जी, और उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हम आज 100वें एपिसोड की तरफ जा रहे हैं। और ये 100 से 1000 हुए, ये मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी एक टीम भावना की तरह से ये और सभी लीडर्स के सहयोग से ये काम आज हो सका है। और इसके लिए मैं सरिता जी, सुबोध जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैंने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें किस प्रकार से टीम बिल्डिंग करना है, किस प्रकार से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फॉलोअप करना है, उसके बारे में। और सबसे अच्छा तो जो हमको राकेश जी नाटा जी ने जो बताए थे, उनके किस प्रकार से हमको फाउंडर प्लेटिनम जाना, उनकी जो बहुत सारी स्टेप बताए थे, वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं सभी को और सभी लीडर्स को थैंक यू देता हूँ, जो सभी से हमने सीखा। थैंक यू सर। और विवेक जी से तो हम सीखते ही रहते हैं। बहुत धन्यवाद अमृता जी, विवेक जी का भी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ये है ना, एक एपिसोड आपको याद है, तो हर एपिसोड से कोई ना कोई बात हम चुनेंगे। तो अब आगे हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच में हमारे और उभरते हुए सितारे, वन मोर लीडर, पायल बोहरा जी। वेलकम पायल जी। थैंक यू मोहन भैया। सैटरडे स्पेशल जो था शुरू से ही हमेशा स्पेशल रहा है। हम सब लोग आई थिंक हर कोई है जो वीकली वेट कर रहा होगा
कि कब जाके सैटरडे है, इस बार सैटरडे में क्या मिलेगा, क्योंकि इसने जो है हमारे पूरे बुक रीडिंग क्लब को एकदम जानदार बना के रखा था। बिकॉज हर समय कुछ ना कुछ नया होता था, और बहुत बहुत सारी चीजें जो मुझे अमृत, सरिता भाभी और सुबोध भैया से सीखने को मिली। एक तो ये कि ऑलवेज कंसिस्टेंसी ऑलवेज पेज बैक। मतलब 100 एपिसोड्स ऐसे सुनने में ऐसा लगेगा, अगर कोई किसी को करना होगा ना तो लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, कैसे होगा, 100 एपिसोड्स कैसे करेंगे। बट दे डिड इट। सो एवरी डे कंसिस्टेंसी अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम भी बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडली, उन्होंने हमेशा सेल्फलेसली इसको ग्रो किया। कभी भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरों को नहीं कर रहे हैं। हमेशा एक सेल्फलेसली इसका ये टॉपिक अच्छा, कैसे भी सेशन बेस्ट कैसे हो सकता है, इन द बेस्ट बेस्ट पॉसिबल वे, वो उन्होंने किया था। और तीसरा, हमेशा उन्होंने उसको एनर्जेटिकली फुल ऑफ एंथुसियाज्म, ये टॉपिक्स इस बार ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, इतनी बार उन्होंने मुझे कॉल लगा के पूछा कि आपके पास ये 2 ऑप्शन है, आप इसमें से कुछ ले सकते हो। सो एंथुसियाज्म जो था एक छोटे बच्चे के अंदर जो होता है ना, वैसा रहा उनका थ्रू आउट द जर्नी। तो हमेशा हम अक्सर अगर बहुत सारे काम करते हैं, जो है ना सर सर पे भार रखे, अरे ये करना है, कर ले यार। कभी कोई चीज ज्यादा लंबी खिंच जाती है तो लगता है ना कि अरे इसको खत्म करो। ऐसा कभी कोई एटीट्यूड नहीं था। दे ऑलवेज डिड देयर बेस्ट इन द बेस्ट वे। और वो एंथुसियाज्म जो था, वो मुझे हमेशा ऐसा लगता था, अरे वाओ, आई विश आई कैन लर्न दैट आल्सो फ्रॉम देम। बहुत बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। फिर इस सेशन को नॉलेज जो था, नॉलेज बाउंड भी बनाया। कितनी सारी ट्रेनिंग्स हमने सीखी। मैं पहले तो परमजीत सर ने बीच बीच में सेशंस लिए थे हमारे, कभी शैम्पू के बारे में, कभी जीएनएच बॉडी वॉश बॉडी लोशन के बारे में। तो ऐसी नॉलेज सेशंस भी हुए थे, तो नॉलेज भी हमारी इम्प्रूव हुई। काफी सारी चीजें हम बीच बीच में भूल जाते हैं, वो भी रिकॉल हुई कि अच्छा ये भी होता है। देन बहुत मोटिवेटिंग था। कितने सारे लोगों को उन्होंने कितने मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और मेरे जैसे कितने सारे लोग थे जो नए नए हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, उन सबको यहाँ पे बोलने का मौका मिला, अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिला। और वो स्टोरी शेयरिंग एक तरीके का एक एनकरेजमेंट था हम नए लोगों के लिए, कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अरे हमें भी बोलना आता है, हम भी स्टेज पे बोल सकते हैं, वी कुड विजुअलाइज इट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को मिलती हैं। एंड थैंक यू सो मच। बैक टू यू। थैंक यू, बहुत शानदार शेयर किया। और इसके लिए सुबोध सरिता जी की जितनी तारीफ की जाए, जितनी उनका मैनेजमेंट, कि कितनी बार परम ने हमें मतलब एक सरप्राइज विजिट बताया दी। उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एमबी की ऑफिशियल ट्रेनर की वजह से जो बताया, उसकी वजह से मुझे रेस्पिरेटरी हेल्थ के 2 कस्टमर नए मिले। क्योंकि जब एमबे का ट्रेनर बता रहा है तो वो ऑफिशियल होता है कि हाँ ये एमबे के हमारे जो ऑफिशियल ट्रेनर है। तो उन्होंने जितने सेशन किए, हम उनके भी दिल से आभारी हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का दिया, अभी पिछली बार जो उन्होंने G&H का, बायोटीन का, मल्टी कैरोटीन का, तो ओवरऑल जो है वो सेशन बहुत जबरदस्त रहा। हर सेशन को एक से बढ़ के एक सोने पे सुहागा की तरह मेंटेन किया। तो अब हमारे बीच में नेक्स्ट जो लीडर हैं वो रूबी अग्रवाल जी हैं। तो वेलकम रूबी जी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सरिता भाभी और सुबोध भैया का जितना धन्यवाद करें ना उतना बहुत ही मतलब कम है। एक तरीके से अगर धन्यवाद भी अपन देखें तो हर सेशन से कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिल ही रहा था। साथ ही साथ जो अभी आपने परम वाली जो ट्रेनिंग के बारे में बात करें, मुझे भी जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, जैसे मल्टी कैरोटीन हो गया, बीच में भी बहुत सारे अभी बायोटीन के बारे में कि हम किस किस को दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपन सुन लेते हैं, लेकिन जैसे कभी कभी होता है ना कंसिस्टेंसी के साथ, जब जैसे एसएसआई वाला एक सेशन में परम सर ने बिल्कुल प्रॉपरली बताया था, तो वहां से क्या है वो एक पूरा रिदम बन जाता है और आराम से अपन सीख पा रहे हैं। नए लोगों के साथ कैसे बिजनेस को करना है उसके बारे में समय समय पे अपन को एक तरीके से ट्रेनिंग दे रही है सरिता भाभी और सुबोध भैया। हर प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में अपन को पूरा का पूरा अपन को तैयार मिल जाता है कि किस किस प्रोडक्ट में क्या क्या है। तो इस तरीके से और प्रोस्पेक्टिंग करना, तो बहुत सारे मतलब हमको सामने के सामने डेमो एक तरीके से दिख रहे हैं सब चीजों के, तो वो बहुत ज्यादा लर्निंग थी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
हर एपिसोड को यादगार बनाने के लिए हमें भी उसमें से एपिसोड में से कुछ बातें और चुन के बतानी। तो अब जो है मुझे भी एक बात याद है कि सीमा दीदी ने बताया था BFI BBI के बारे में। तो वो वीडियो मैंने काफी लोगों को भेजी, तो उन्होंने कहा इतना पैसा है अम्बे में, तो उससे भी मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिला। और अब मैं शांति दीदी का हैंड रेज देख रहा हूँ। वेलकम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबोध और सरिता जी की जितने तारीफ किया उतने कम है, और उन्होंने सबको मौका दिया और सबको बोलने का वो करा है। और हर दिन आज 100वां एपिसोड, हर दिन कुछ मतलब नया लाना उनके वो था, तो वो बहुत अच्छा लगा। और सुनने में बहुत अच्छा लगता था, चाहे इतना बड़ा सेक्शन होता था पर फिर भी सभी लोग बैठे रहते थे और आगे बढ़ने की दिशा में उन्होंने बहुत कुछ पॉइंट्स वगैरह बताए, लोगों मेंटोर से बात करवाई, सबसे बात कराई, तो बहुत ही अच्छा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और अब आगे किसी का हैंड रेज है तो मैं, हाँ, विशाल जी। वेलकम विशाल सर। थैंक यू मोहन सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे भी ये सैटरडे का सेशन बहुत अच्छा लगता है। मतलब वैसे तो सारे जो भी बुक रीडिंग क्लब के सेशन हैं वो सारे अच्छे लगते हैं, बट सैटरडे के दिन सरिता जी और सुमित जी जिस तरह से इस मीटिंग को हैंडल करते हैं उनसे काफी बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। उनका जो एक अलग लेवल का इंटेलेक्ट झलकता है, वो जिस तरह से मीटिंग को कमांड करते हैं, सब लोगों को पार्टिसिपेट इंश्योर करते हैं, एक बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। जैसे कि कई बार प्लान को लेके कैसे दिखाना है, डेमो 15-15 मिनट का जो सेशन रखते हैं। जैसे अभी एक वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर, या और भी चीजें, काफी सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को ये सारी चीजें। तो थैंक यू। थैंक यू सर। और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैंने हर 100 जो 1 से लेके 100 तक एक सेशन को मैं अदिति की शादी की वजह से नहीं होस्ट कर पाया, मीटिंग शुरू कर पाया। बाकी 99 एपिसोड में मैंने ही मीटिंग शुरू की। तो मैं भी इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये भी मौका मिला। और बुक रीडिंग क्लब के थ्रू बहुत कुछ लगातार 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू विशाल सर। और अब हमारे डायनिक वन मोर लीडर आशा रवि जी। वेलकम आशा जी। Thank you, sir. And thank you very much for also, starting the program on time. इतने टाइम से आप ही कर रहे हो, और सच में आप बहुत मोटिवेट करते हो। सारे रिकॉर्डिंग्स भेजते हो कई बार जब हमें जरूरत होती है। सो बिग थैंक्स टू यू ऑल्सो। सो अगर 100 डेज मतलब 100 एपिसोड्स अभी मतलब बात करें तो कितना सारा कुछ मतलब सीखा, क्या क्या किया। तो अब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि विल हैव टू गो बैक अगेन एंड वॉच ईच एंड एवरी एपिसोड, क्योंकि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ सीखने के लिए था। तो मैं कुछ बुक्स के नाम बताऊंगी जो मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे हमने पढ़ा था तो फिर यू कैन हील योर लाइफ, मैंने इतने लोगों को इस बुक के बारे में सुझाया था कि ये इतनी अच्छी किताब है जिसके अंदर आपको अगर बहुत ही ज्यादा इफ यू फील दैट यू आर लॉस्ट समवेयर, और मतलब आपको बहुत लाइफ में कठिनाई महसूस हो रही है, यू कैन हील योर लाइफ, एक बार जरूर पढ़ना। फिर व्हाट एंड वन मोर जो हमारे एमवे में बहुत हमें काम आई, दैट वाज व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू वाली किताब, जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और सप्लीमेंटेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से टॉक्सिसिटी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है तो हमारे बॉडी में हमें बीमारियां होती है। सो फिर राकेश नाटा जी ने जो एक बार प्लेटिनम जाने का रास्ता दिखाया था, दैट वाज रियली वेरी वेरी गुड। और एक एक चीज जो है वो बहुत सोच समझ के उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। और फिर उसके बाद मेरी बहुत चैलेंजिंग टाइम्स में मुझे जो स्ट्रेंथ मिली वो बुक रीडिंग क्लब से ही मिली। यहाँ पर जो पॉजिटिविटी मिल रही थी उससे उसने जो है जीवन में टिकाए रखा, और जीवन में वो टिके रहे, तो उसमें अच्छी चीजें, अच्छे दिन भी देखने को मिले मुझे। फिर अमृता जी ने जो स्टोरी सिखाई वो तो बहुत अच्छी थी। उसमें से एक स्टोरी जो है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर अवसर निकल जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता है। तो उसमें हम लोग जो टाल मटोल करते हैं या उसको हम छोड़ देते हैं, जब टाइम अपॉर्चुनिटी निकल जाती है उसके बाद कोई फायदा नहीं होता कुछ करने का। तो
करने का टाइम होता है वो अभी है। वो उसमें एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक रिच लेकिन बेवकूफ लड़का जो है वो बहुत सुंदर लड़की, बुद्धिमान लड़की से शादी करना चाहता है। तो फिर वो लड़की कहती है कि मैं उन्हें संभाल लूंगी। किस तरह से उन्होंने वो भैंस की पूंछ वाली स्टोरी जो है वो मेरे दिमाग में रह गई, वो बहुत अच्छी थी। फिर सर जो विवेक सर बताते हैं हमें कि डेयर टू रिप्लेस, मतलब अगर आपको लगता है कि ये नहीं कुछ करने वाला है, नहीं सुनने वाला है, तो हमें जरूर रिप्लेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। और उनका जो 6S वाला जो फॉर्मूला है वो भी बहुत अच्छा है सर का। उसके बाद एक और था जिसके अंदर हमने हाँ, सर ने एक और बात बताई थी कि रिजेक्शंस हर हर किसी के पार्ट ऑफ लाइफ है, और अपने हिस्से के फेलियर्स और रिजेक्शंस हमें खुद ही फेस करने पड़ेंगे। तो दैट वाज रियली वेरी गुड, और उसने मुझे बहुत होप दिया वो वाली चीजों ने। और सर ने जो एक और चीज सिखाई थी, परमजीत सर ने जो हमें ट्रेनिंग्स देते हैं वो भी बहुत जबरदस्त होते हैं सर। तो मतलब एक एक क्या क्या और बहुत बहुत सी चीजें हैं, बट मैं इतना ही संक्षिप्त में बता पा रही हूँ अभी मैं। थैंक यू सो मच सरिता एंड सुबोध सर, क्योंकि आपने हमें भी अवसर दिया कि हम अपना हमारे अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको भी आपने बाहर निकालने में बहुत हेल्प करी। सैटरडे को मौका देते थे कि आप अपनी बताएं, आप ये वाला टॉपिक लेकर बताएं। तो और कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कहीं पर अगर आप हमें देते हो कोई टॉपिक तो हम बहुत फॉर्चुनेट महसूस करते हैं कि हमें ये बोलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहन सर। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। हमने आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी सुनी, उसके लिए भी हम आभारी हैं कि देखिए हर फील्ड में कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को जो एमबीए प्रमोट कर रही है अपने ग्रुप में, एफएम एवी में भी कितने जो है लेडी जो फीमेल्स हमारे जो बहनें हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो कितनी तेजी इस सिस्टम की वजह से ग्रो कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू। और अब मैं आगे जो है वो वन मोर वुमेन एंटरप्रेन्योर सुमन दीदी जो रेगुलर आते हैं बुक रीडिंग में और रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं। वेलकम सुमन दीदी। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने इतना बड़ा वार्म वेलकम मुझसे को दिया उसके लिए। और सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं परमपिता परमात्मा के धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी एसोसिएशन मिली और इतने अच्छे मेंटोर मिले। बुक क्लब की बात करें तो हमारे मेंटोर और पीयूष दीदी की देन है, तो उनके लिए जितने भी हम कर्तव्य हुए हैं वो कम है, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और सुबोध और सरिता जी की बात करें तो देखो 100वां एपिसोड है, तो मतलब इससे हमें ये सीखने को मिले, उनका जितना धन्यवाद करे दिल से उतना कम है, क्योंकि 100 के 100 एपिसोड ऐसे हैं जिसमें हमने कुछ न कुछ बातें सीखी है। सबसे बड़ी बात जो है, हमारे मेंटोर कहते हैं कि आप रेगुलर रेगुलर आप रहोगे ना तो आप मतलब कामयाब हो जाओगे। तो ये कितना क्यों, सुबोध और सरिता को भी तो चैलेंज आए होंगे, पर उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। ये चीज इससे सीखी हमने कि मतलब आपके जब करने की ललक हो ना तो आप कुछ भी, सुबोध नहीं है तो सरिता ने संभाला, सरिता नहीं संभाल रही है तो सुबोध ने संभाला। तो ये एक चीज है ना, इससे बहुत बड़ी सीखने को मिलती है कि आप जब कोई चीज करने की ठान लेते हो ना तो कोई रुकावट नहीं होती है। और एपिसोड तो सारे ही शानदार है, सारों में बहुत ज्यादा जानकारी मिली है। और इसके लिए मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे बिजनेस को इस मतलब सेशन से भी बहुत बढ़ाया है। और मैं कृतज्ञ हूँ मोहन भैया की कि वो हर एपिसोड को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद में भेजते हैं, तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन दीदी, थैंक यू। और हम हम भी हम तो सुबोधन सरिता जी के आभारी हैं। तो यहाँ पे हमारे अपलाइन डायमंड ने एक बार कहा था कि आप पहली बार ही सो मत सोचो। जैसे एक आदमी पहाड़ पे चढ़ने के लिए सोचता है कि मुझे पूरी रोशनी मिले, और उसको वो दिखता है कि आदमी आ रहा है जा रहा है, तो वो कह रहा है कैसे, तो उसने कहा ये लालटेन है, जैसे जैसे मैं एक दो कदम बढ़ता जाता हूँ रोशनी आगे बढ़ती जाती है। तो ये बिजनेस भी उसी तरह से है। एक एक पिन आप सीधा फाउंडर प्लेटिनम का नहीं देख सकते, लेकिन 3%, 6%, 9%, तो ये बिजनेस भी एक तरह से लालटेन की रोशनी से चलना शुरू करेंगे। तो इस मैसेज के लिए हमारे अपलाइन डायमंड को थैंक यू।
तो हमारे जो नींव के पत्थर हैं वो तो जो इनविजिबल हैं, सबसे पहले इस बुक रीडिंग को शुरू करने वाले हमारे हरदिल अजी, तिलक जी कोठारी, उसके बाद विश्वास जी, पीयूष दीदी, और विवेक सर का, उसके बाद सुबोध, सरिता जी। तो जैसे कहना, मैंने चलना शुरू किया, कारवां बढ़ता गया। तो इस कारवां में हर दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं, और हर दिन डे बाय डे ये, और 101वां एपिसोड तो और भी उससे बढ़ के होगा, क्योंकि ये जो है क्लब जो है वो अब मैच्योर हो गया है। तो अब हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक लीडर, जिन्होंने 2 बार हमें आके बताया कि कैसे बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। सो हेल्प यू वेलकम राकेश नाटा जी। थैंक यू सो मच मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और वाकई में बहुत ही स्पेशल आज का सैटरडे है। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक जब देते हैं ना सुबोध जी और सरिता जी, एक छोटा सा टॉपिक हमको देते हैं तो उसकी तैयारी करने में हमको 2-3 घंटा निकल जाता है। तो आप सोचिए कि हर सैटरडे को इतने सारे टॉपिक्स को मैनेज करना, स्पीकर्स को मैनेज करना, है ना, टाइमिंग को मैनेज करना, एक अपने आप में मतलब अमेजिंग चीज है ये। सेकंड, इसमें क्या है कि कोई भी नई पिन जब भी इस ग्रुप के अंदर कोई भी नई पिन जब भी आएगी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इस सैटरडे स्पेशल और सुबोध और सरिता का जो योगदान है वो हमेशा याद किया जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और साधारण लोगों को असाधारण बनाने के अंदर इस सैटरडे स्पेशल ने एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा किया है। कुछ एक पंक्तियों के साथ में, क्योंकि बहुत सारी बातें हम आपसे सुन चुके हैं, उनका अंत भी नहीं होगा। आज अगर पूरे दिन भी इस एपिसोड की बात की जाए तो शायद समय कम पड़ जाएगा, इतना अमेजिंग ये सब है। तो कुछ पंक्तियां जो है वो इस यात्रा के अनुरूप जो है आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सुबोध सरिता ने कितनों को नई राह दिखलाई है, सुबोध सरिता ने कितनों को नई राह दिखलाई है, हर सैटरडे को स्पेशल बनाने की कसम इन्होंने खाई है। एक एक टॉपिक को मोतियों की तरह पिरोकर, एक एक टॉपिक को मोतियों की तरह पिरोकर 100 एपिसोड की माला क्या खूब बनाई है, 100 एपिसोड की माला क्या खूब बनाई है। रहता है इंतजार हमेशा शनिवार के आने का, रहता है इंतजार हमेशा शनिवार के आने का, फिर से कुछ नया सीख कर खुद को आगे बढ़ाने का। हर टॉपिक दिखाता है हमको रास्ता डायमंड जाने का, इससे खूबसूरत मंच हो नहीं सकता खुद को आईना दिखाने का, खुद को आईना दिखाने का। पीयूष साकेत, गौरी शंकर जी, अभिलाषा विश्वास ने आगे बढ़ने की राह दिखाई है। मोहन सुनैना, नीता सीमा से हर एपिसोड में जान आई है। धन्यवाद करते हैं आज हम सब हर उस किरदार का जिसके कारण सैटरडे स्पेशल ने सेंचुरी बनाई है, सेंचुरी बनाई है। कितने पुण्य किए होंगे हम सब ने जो ऐसे मेंटोर पाए हैं, कितने पुण्य किए होंगे हम सब ने जो ऐसे मेंटोर पाए हैं। भगवान के घर से चलकर फरिश्ते खुद आए हैं, जिनकी टीचिंग ने हर शनिवार को 4 चांद लगाए हैं, जिनकी टीचिंग ने हर शनिवार को 4 चांद लगाए हैं। विवेक अमृता जी ने सबकी उम्मीदों को पंख लगाए हैं, उम्मीदों को पंख लगाए हैं। 830 में जो भी प्लेटिनम अब खुद को लेकर जाएगा, 830 में जो भी प्लेटिनम अब खुद को लेकर जाएगा, उसकी सफलता में सैटरडे स्पेशल का नाम आएगा। हाथ जोड़कर यही दुआ करते हैं आज इस अवसर पर, हाथ जोड़कर यही दुआ करते हैं आज इस अवसर पर। सुबोध सरिता का ये सैटरडे स्पेशल आगे भी रिकॉर्ड बनाएगा, आगे भी रिकॉर्ड बनाएगा। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बहुत 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 बधाई सरिता एंड सुबोध को। थैंक यू सो मच। वाओ, ऑसम ऑसम, थैंक यू, आपने समय बांध दिया। और यही एक जो है 100वें एपिसोड में हमारी जो कृतज्ञता का जो है देना प्राप्त करने की प्रतिक्रिया है, कितना उन्होंने हमारे को दिया। राकेश जी ने ये कविता गा के उनके लिए बहुत बड़ा जो है सम्मान पेश किया। थैंक यू वंस अगेन राकेश नाटा जी, थैंक यू।
तो अब जो है आगे मैं हैंड रेज देख रहा हूँ मंजू दीदी का। वेलकम मंजू जी फ्रॉम सूरतगढ़। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम मंजू है, मैं मुंबई से हूँ। मैं अच्छा, गुड मॉर्निंग क्लब, मॉर्निंग रीडिंग क्लब का रोज हिस्सा रहती हूँ। और एक सैटरडे स्पेशल बोले तो सैटरडे स्पेशल से बहुत कुछ सीख रही हूँ। और ये हमारे हम रोज दिन अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते जा रहे हैं, इसमें हम आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और ये एपिसोड के बारे में बोले तो लास्ट एपिसोड भी बहुत अच्छा था, जो ट्रेनर सर आए थे बायोटीन के बारे में, और ग्लिसरीन हनी जो हमारा बॉडी लोशन है, बॉडी शैम्पू है, उसके बारे में बताया। जो हमें एक एक चीज जो कभी कभी रह जाता है वो सब हमें यहाँ सीखने को मिला। इस तरह हम अपने आप को ग्रूमिंग कर पा रहे हैं, और हम अपने आसपास के फ्रेंड्स को भी अपने इस बुक रीडिंग क्लब से अब हेल्प करवा पा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और इसमें जैसे जैसे मैं सबको सुन रहा हूँ तो मुझे एक बात और भी बहुत अच्छी लगी कि नए लोगों को किस तरह से कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग का रोल प्ले जो अपने बता सकते हैं। तो उस रोल प्ले का भी जो रोल उन्होंने किया, जिन लोगों ने, गोदारा सर ने, शांति जी ने, योगेश जी ने, पायल जी ने, तो वो भी धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। तो अब आगे हैंड रेज है ज्योति दीदी का। प्लीज हेल्प यू वेलकम ज्योति विलास फुले जी फ्रॉम नासिक। थैंक यू सर। मैं ज्योति विलास फुले फ्रॉम नासिक। पहले तो सबसे पहले राकेश भैया का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी कविता ने तो ये 100वें एपिसोड को सोने पे सुहागा एकदम बहुत बढ़िया बना दिया। और हर मतलब ये एपिसोड सैटरडे स्पेशल के बारे में बोलना चाहूंगी तो हर फ्राइडे को एक ऐसी एक्साइटमेंट रहती है कि कल क्या होने वाला है, कल हमें क्या सीखने को मिलने वाला है। तो वो सुन के मतलब पता नहीं वो कहाँ कहाँ से ऐसे सब्जेक्ट चुन के लाते हैं और हमारे सामने पेश करते हैं, और ये सब जो सेशन है उसको इतना बढ़िया बनाते हैं। और इसका जो एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि जैसे पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जो 2 पहिए साथ में चलते हैं तभी गाड़ी एकदम अच्छे से चलती है। और हमारे बिजनेस में जो पॉइंट है होम टीम, तो उसका ये बहुत ही आदर्श उदाहरण है कि हम इनको देख के बहुत सीखने सीखने को मिलता है हमें। विवेक सर और अमृता भाभी, आप दोनों मतलब मोहन भैया, सुनैना भाभी, पीयूष दीदी, साकेत सर, नीता दीदी, सीके सर, बहुत मतलब इतना अच्छा लगता है। और मैं खुद को इतना खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि मुझे ये सेशन का 2 बार हिस्सा बन चुकी हूँ। और मतलब एकदम अचानक से मुझे सेम मतलब एनिवर्सरी बोल सकते हैं, ये साल जो तारीख को मुझे बोलने को मौका मिला वही अगले महीने अगले साल भी वही तारीख को मौका मिला। तो बहुत मतलब ये किस्मत वाली बात है। और इधर ही मैं अपने मम्मी पापा को इंट्रोड्यूस करवा पाई। वो कितने मतलब हमने मतलब आशा छोड़ दी थी कि अब ये ठीक हो गए कि भी नहीं, तो उनको भी इधर बोल के बहुत अच्छा लगा, और उनको भी यहाँ देख के अच्छा लगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारी बेटी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमें इस बुक रीडिंग का और ये सेशन का हिस्सा बनाने के लिए, और इससे हमारी मतलब डेयरिंग इतनी बढ़ रही है कि पूछो मत। पहले तो हिंदी का डर लगता था, लेकिन अब यहाँ आके इतना अच्छे से हिंदी बोल पा रहे हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ शामिल कर लिया। थैंक यू भैया। थैंक यू। आपको यहाँ पे जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करने का मौका मिला, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। और मुझे तो ये लगा कि जब हम स्टेज पे जाएंगे, कोई भी पिन अचीव करके हमारी स्टोरी शेयर करेंगे, तो उसकी रिहर्सल मुझे यहाँ करने को मिली। और मतलब जो पॉइंट मैं बोलती हूँ वही विलास जी के भी मन में आता है। ये एकदम एक जान वाली जो बात है वो पहले से तो थी, लेकिन अब यहाँ आने के बाद और भी बढ़ गई है। तो एमवे का तो इतना भी मतलब शुक्रिया नहीं कर ही नहीं सकते। एमवे मतलब नो वर्ड्स। एकदम जिंदगी तो दी है, हेल्प भी दी है और वेल भी दे रहे, और इतनी सारी अच्छी रिलेशन भी दे रहे। थैंक यू भैया। थैंक यू जी शेयर करने के लिए। तो हर एपिसोड और जानदार बनता जा रहा है
और इसमें और चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच में हमारे हर दिल अजीज डायनेमिक लीडर LR गोदारा जी, वेलकम सर। थैंक यू मोहन जी। नमस्कार सभी को। माई सेल्फ लूनाराम गोदारा फ्रॉम श्री गंगानगर। और बात हो रही है सैटरडे स्पेशल सेशन की, तो सुबोध एंड सरिता दीदी का जितना आभार प्रकट किया जाए वो कम है। मैं किस तरीके से उनकी तारीफ करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि शनिवार का दिन हो और दीदी और सर ने ये एपिसोड तैयार नहीं किया हो। कितनी मेहनत करते होंगे, अपने सोच नहीं पाएंगे। और हर बारी कुछ न कुछ नया लेके आते हैं। कोई टॉपिक ऐसा बचा नहीं है जिसको इन्होंने कवर नहीं किया हो और उस पर मेहनत नहीं की हो। दीदी का कई बारी मेरे पास फोन आ जाता है कि भैया आपने ये टॉपिक कवर करना है। मैं हाँ करता हूँ, फिर भी वो मेरे से दोबारा फोन करके पूछते हैं कि आपकी तैयारी हो गई क्या। तो इतनी अपनी केयर करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी ऐसा लगा नहीं कि सुबोध दीदी एंड सरिता अपने क्रॉस लाइन है, ऐसे लगता है जैसे अपनी अपलाइन हो। इतनी केयर करते हैं। तो ये मेरा टेक अवे है। थैंक यू। बैक टू यू। थैंक यू सर। और मुझे भी कुछ कुछ एपिसोड जो है रिकॉल हुए। 91 में एपिसोड में गौरी शंकर जी ने ये कहा था कि दो कान दो आंख लेकिन जीभ एक ही क्यों दी है, क्योंकि आंखों से देखो ज्यादा, कानों से सुनो ज्यादा और जीभ से बोलो कम। और उसी के साथ भी एक मुझे सीडी भी याद है राज शाह की, कि आप जो है वो दो रुई के कॉटन बड्स लो, जब मार्केट में जाओ नेगेटिविटी सुनने नहीं सुनो तो कान में डाल लो, और जब अपना इनके पास जाओ तो वही मुंह में रख लो, तब आपके कान और आंख खुले रखो, आपके दिमाग में बात जा सके। तो अब आगे हमारे और बीच में और उभरते हुए सितारे हैं अश्विनी चौधरी जी, वेलकम अश्विनी जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अश्विनी चौधरी फ्रॉम कोटा लोकेशन से। आवाज़ आ रही है सर? यस सर। जी। मैं सर बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले तो बुक रीडिंग क्लब का और सैटरडे स्पेशल के लिए। सर और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। 100 एपिसोड, 100 डेज़ की अगर अपन बात करें तो 100 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सब सोचते हैं। सर और मैम ने तो 100 एपिसोड किए हैं पर वीकली, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और एक अगर इनिशियली अगर कोई सोचे तो वो सोचेगा यार 100 एपिसोड करना कितनी बड़ी बात है, बट बहुत ही इजी गोइंग उन्होंने हमें सिखाया और इसमें सभी का योगदान बहुत अच्छा रहा। कई बार मैं सभी एपिसोड तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, बट जो भी एपिसोड मैंने अटेंड किए हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो LR सर का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने हमें ये भी बताया कि भाई किस तरीके से कॉलिंग करनी चाहिए, सारे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताया। उसके बाद राकेश सर ने बहुत अच्छा 9 कोर स्टेप्स के बारे में बताया और पूरा प्लेटिनम के स्तर तक जाने के लिए किस तरीके से कदम रखने हैं उन सभी के बारे में हमको बताया। और एक एपिसोड मुझे ध्यान है, शायद दिवाली के फेस्टिवल की बात थी, तब मैम छठ के बारे में कुछ बता रहे थे। तो जिस तरीके से जब वो भावुक भी हुए थे और उनकी मतलब स्पिरिचुअलिटी देख के और कंसिस्टेंसी को देख के ये लगता है कि नहीं, जो अपन जिस भी चीज़ के बारे में अपन जानते हैं और करना चाहते हैं वो अपने को पूरे अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए और फिर उस पर अपने को वर्क करना चाहिए ताकि अपन को करने में और भी ज़्यादा मजा आए। तो बहुत कुछ सीखने को इन एपिसोड से मिला है। विवेक सर से ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर ने जैसे 1% के बारे में बताया था एक बार कि अगर अपन दिन भर में या डेली बेसिस पे 1% भी अगर अपन ग्रोथ करते हैं तो अपन एक कितने अच्छे लेवल से जा सकते हैं। और जो नहीं है यहाँ पे अपन उनसे बेटर है कि अपन इसमें एक एसोसिएशन के साथ कुछ 1% अपन सीख रहे हैं, भले वो हो रहा है या ना हो रहा है, लेकिन अपन उसमें कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिला है और जानने को मिला है। एसोसिएशन से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं जो है हमारे फाउंडर जो इस बिजनेस में हमारी, जिनकी वजह से हमें बिजनेस देखने को मिला, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायमंड सर के पापा और हमारे सब के हर दिल अजीज आदरणीय पूजनीय श्री बलदेव कुमार जी गोयल को। नमस्ते अंकल जी। कैमरा और माइक नमस्ते दोनों नमस्ते, धन्यवाद। कैमरा भी ऑन मैं करें। हाँ जी, हाँ जी, आज आपसे सुनना ऑन बहुत नहीं हुआ। जरूरी है। हाँ हाँ, कैमरा ऑन धन्यवाद। करो। हाँ, सुबोध एंड सरिता ने लगातार 2 साल तक ये जो काम किया है,
इसको शब्दों में वर्णित करना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2 साल का लंबा पीरियड जिसमें से 100 तरह की सर्कमस्टांसेस आते हैं, कोई कभी कुछ हो जाता है, कोई बीमारी भी है, बीमारी भी है, त्योहार भी है, विवाह भी है, शादी भी है, परंतु उन्होंने उन सब चीजों को प्रायोरिटी ना दे करके इस प्रोग्राम को प्रायोरिटी दी। वो अपने आप में रियली प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जो सुबोध और सरिता के इस एपिसोड से मैं सीख पाया हूँ, स्पेशल एपिसोड, क्योंकि मैं सुबोध को पिछले 20 साल से जानता हूँ, और ये जितने कर्मठ लोग हैं, इन्होंने जो भी काम किए वो बड़े मन से किए, बड़े उसमें पूरे एंथुजिज्म के साथ किया। और किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए, अब ये 2 एपिसोड तो बहुत बड़ी बात है, हर एपिसोड के लिए इन्होंने 1 हफ्ते तक तैयारी की। हर व्यक्ति से, आज 100 आदमी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब से संपर्क करना, उनसे टाइम लेना, प्रोग्राम डिसाइड करना, उसको परसू करना, ये सारा कुछ करना कोई आसान काम नहीं है। शब्दों में बातें करना तो बड़ा कोई भी कर सकता है, परंतु करने में जो कठिनाइयों का अनुभव होता है वो उन्हीं को होता है। और दूसरी बात, सुबोध जी ने और सरिता ने दोनों ने मिलकर के कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिस पर वार्ता इन 100 एपिसोड में ना हुई हो, चाहे वो किसी भी तरह का कार्यक्रम हो। मेरे को भी इन्होंने कहा कि आप भी 99 एपिसोड में कुछ शब्द मुझे भी बोलने को मिले, और मैंने भी अपनी राय प्रकट की थी। तो उसके लिए बात करना, क्या है, क्या सब्जेक्ट है, कैसे करोगे, सारा कुछ जो इन्होंने किया है वो रियली प्रशंसनीय है। बाकी बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। अभी ज्योति ने जो बात की कि साहब हमारी हिंदी प्रॉब्लम थी, मैं तो ज्योति को सुनता हूँ तो प्रफुल्लित हो जाता हूँ, इतनी बढ़िया बोलती है, ये लगता ही नहीं कोई मराठी टच हो या कोई चीज हो। और ऐसे सारे लोग, चाहे वो जितने भी लोग हैं, राम सिंह जी हो, श्याम सुंदर जी टेलर हो, शांति दीदी हो, कोई और लोग हैं, इतना मन से लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और अपने आप को कहीं एक परिवार की जो भावना होती है ना, जैसे अभी लूरा राम जी ने कहा कि क्रॉस लाइन की बात तो कहीं मन में ही नहीं आती, ये हमारी क्रॉस लाइन है या हमारी अपलाइंस है या हमारी डाउन लाइन्स है। ऐसा लगता है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के सदस्य के नाते हमें एक दूसरे की उन्नति में ही हमारी उन्नति है, यही सोच ही प्रकट होता है, और यही होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपकी इस पूरे 100वें एपिसोड में शब्दों की आहुति के बिना ये यज्ञ हमारा संपूर्ण नहीं होता। थैंक यू, कितना शानदार बताया। और आपने 99 एपिसोड में हम जैसे लोगों को आईना भी दिखाया कि स्पॉन्सरिंग के साथ साथ खाते भी खुलते रहने चाहिए। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आगे सुप्रिया जी का हैंड रेज है। वेलकम सुप्रिया जी। थैंक यू भैया। और जो ये एपिसोड्स होते हैं सैटरडे स्पेशल, उनका स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी सरिता भाभी, सुबोध भैया का, क्योंकि वेट रहता है, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं इनके। और सबसे बड़ा जो वो एसएसआई की जो कैलकुलेशन विद शुरू से जो बताई थी सरिता भाभी सुबोध भैया ने, वो मैं वापस हालांकि वीडियो देखने की कोशिश कर रही थी, मुझे वो मिला नहीं, बट वो बहुत ही बढ़िया था, एकदम सीधी लैंग्वेज में था। तो वो मुझे सबसे बेस्ट एपिसोड लगा। बाकी जो परमजीत सर आते हैं वो वाले भी बहुत अच्छे लगे। और छोटी छोटी सी बात होती है, कई बार क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि ये अप्लाइन से पूछे नहीं पूछे या कुछ, तो है ना ऐसी मीटिंग में जब वो किस तरह के रोल प्लेज होते हैं, तो ये सारे जो क्वेरीज होती हैं वो उसमें आ जाती है, छोटी छोटी बात भी आ जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। तो काफी एक बार फिर थैंक्स करना चाहूंगी कि ऐसे एपिसोड्स करते रहें, और काफी कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। थैंक यू। हर आदमी ने, मतलब ये भी एक एपिसोड, हर आदमी ने अपना अपना योगदान देके माला में मोती का रोल किया है। तो वंस अगेन सुप्रिया जी थैंक यू। अब पायल जी का दोबारा हैंड रेज हुआ है। वेलकम पायल जी। थैंक यू सो मच। मैं एक पोयम शेयर करना चाहूंगी। दिस इज डेडिकेटेड टू सुबोध भैया एंड सरिता भाभी। और इसका नाम है, टाइटल है द रिवर दैट टीचेस अस टू राइज। मतलब इस सैटरडे स्पेशल के द्वारा
वो लोग एक रिवर बने जिन्होंने हमें राइज करना सिखाया है। सो इसका एक सेकेंड, पीछे डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रही है। ओके। सो लाइक अ क्वाइट रिवर कार्विंग स्टोन, मतलब जिस तरह से क्वाइट रिवर होती है ना, पत्थरों को वो कार्व करती रहती है, अंदर उसके अंदर जो पत्थर होते हैं वो कैसे राउंड हो जाता है, तो वैसे इन दोनों ने सैटरडे स्पेशल के द्वारा हम जैसे रफ पत्थर थे उनको हमको कार्व किया थ्रू दिस सैटरडे स्पेशल। सो लाइक अ क्वाइट रिवर कार्विंग स्टोन, सुबोध एंड सरिता भाभी वॉक अ पाथ अननोन। सैटरडे स्पेशल जब शुरू हुआ था ना, तब पता नहीं था ये कहाँ तक जाएगा, 100th एपिसोड पहुंचेगा, ये एक ही होगा, 2 ही होगा, वी हैड नो आइडिया। एंड आई थिंक उन्होंने भी कोई इतना इसको वेल प्लान नहीं किया होगा, दे जस्ट स्टार्टेड विद अ ड्रीम। So, like a quiet river carving stone, Subodh and Sarita Bhabi walk a path unknown, not loud with noise, not rushed by a race. कोई loud noise नहीं थी, कोई racing नहीं कर रहे थे, वो किसी से compete नहीं कर रहे थे. So, not loud with noise, not rushed by race, but steady in vision, firm in grace. They were very steady. They started it बहुत slowly and steadily उन्होंने शुरुआत करी थी, और बहुत firm थे, decision उनका स्ट्रांग था कि हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है, और बहुत ही ग्रेसफुली किया उन्होंने। दे स्पोक नॉट जस्ट टू ईयर्स बट हार्ट्स, मतलब उनके सेशंस सैटरडे स्पेशल सिर्फ कानों के लिए अच्छे नहीं लगते थे, कहीं ना कहीं हमारे दिल को भी छूते थे, सो दे स्पोक नॉट जस्ट टू ईयर्स बट हार्ट्स, इग्नाइटिंग डॉर्मेंट्स, ड्रिफ्टिंग पार्ट्स। मतलब हमें से कितने ऐसे होंगे ना जो बिल्कुल स्टिफ थे, अरे ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारे जैसे ऐसे डॉर्मेंट लोगों को भी उन्होंने पिघलाया। और where doubt once whispered small and low, मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर डाउट्स थे पहले अंदर, कि यार मैं कर पाऊंगी या नहीं, इसका तो हो गया लेकिन मेरे से शायद नहीं हो पाएगा। सो जहाँ पे पहले डाउट्स थे वो बाद में करेज से रिप्लेस हो गए, ऐसे एफर्टलेसली कि हमें पता ही नहीं चला। सो where doubts one whispered small and low, now courage starts its steady flow। पानी के अंदर जैसे वेव्स होती है ना, वैसे हमारे अंदर जो डाउट्स थे, छोटे छोटे डाउट्स आते थे, वो करेज से रिप्लेस होने लग गए। दे टॉट अस नॉट जस्ट द ग्लिटरिंग ड्रीम बट डिसिप्लिन बीनीथ द ग्लीम। मतलब उन्होंने हमें सिर्फ ये नहीं सिखाया कि लाइफ बहुत ग्लिटरी है, बहुत पैसा है इसमें, ऐसा करो वैसा करो, सक्सेस वेट कर रही है, बट उन्होंने हमें डिसिप्लिन सिखाया। जिस तरह से वो रेगुलरली, उनकी भी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई थी, एक बार सुबोध भैया का भी एक्सीडेंट हुआ था, कभी उनके कुछ रिश्तेदार शांत हो गए थे, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बट दे नेवर स्टॉप्ड। सो डिसिप्लिन जो है वो हमें बहुत आगे तक लेके जाता है। सो द सीक्रेट इज नॉट दैट ग्लिटरी ड्रीम्स है, द सीक्रेट इज डिसिप्लिन। दैट माउंटेन्स मूव व्हेन माइंड्स डिसाइड, मतलब अगर हम डिसाइड कर लेते हैं ना, तो हम बड़े बड़े चट्टानों को भी मूव कर सकते हैं। एंड फियर डिसॉल्व्स व्हेन फेथ इज गाइड। तो अगर हमारे अंदर थोड़ा सा फेथ हो, विश्वास हो, तो फियर जो है वो कितना इजीली डिसॉल्व हो जाता है। बट हमें फेथ रखना है, वो उन्होंने सिखाया। एंड नॉट एवरी बैटल नीड्स अपलॉस, नॉट एवरी विन नीड्स क्लैपिंग जॉज। जरूरी नहीं है कि हर बैटल को है ना, उन्होंने जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करी, कोई बहुत ज्यादा राउंड ऑफ अपलॉस नहीं मिला था, अरे वाह वाह क्या बात है ये वो, या कोई बहुत ज्यादा क्लैपिंग, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो ट्रस्ट ग्रो करता है वो अंदर तक, दैट इज मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई भी, इवन अगर अपन बहुत जोरदार क्लैपिंग और ये सब करें, वो भी उस चीज को मतलब सफिशिएंट नहीं है जितना उन्होंने किया है हमारे लिए। नॉट एवरी बैटल नीड्स अपलॉस एंड नॉट एवरी विन नीड्स क्लैपिंग जॉज। द ट्रस्ट ग्रोज इन बिल्ड, जो ट्रस्ट ग्रोथ होता है दैट इज बिल्ड इनसाइड व्हेन कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स स्ट्रेंथ इनसाइड। जो कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी, वो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ लाती है, वो लेकर आए थे, विच इज इररिप्लेसेबल, और हम उसको जितना धन्यवाद दे उतना कम है। फॉर दोज हु स्टम्बल लॉस्ट मिडवे, कितने लोग हैं ना, जो हजारों लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके बीच में छोड़ देते हैं, अपने अंदर विश्वास जो है वो छोड़ देते हैं। और ये सेशन जो था वो हमारे जैसे उन लोगों के लिए था जो कि हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं मुश्किलों को फेस करने से, और बीच में ऐसे रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। सो फॉर दोज हु स्टम्बल लॉस्ट मिडवे, दे बोथ लाइट देयर वे। उन्होंने हमारे ऐसे लोगों को है ना रास्ता को एक लाइटिंग प्रोवाइड करी, है ना, रास्ता दिखाया। फॉर दोज हु क्वेश्चन कैन आई बी,
जिनको मन में लगता है ना कि यार क्या मैं कर सकती हूँ, उसने तो कर देखा है लेकिन क्या मैं कर पाऊंगी, फॉर दोज हु क्वेश्चन कैन आई बी, देयर आंसर इज यू आर फ्री। उन्होंने हमें सिखाया कि आप बिल्कुल फ्री हो, जो चाहो वो कर सकते हो, बिंदास, बट नॉट फ्री फ्रॉम एफर्ट, पेन और टेस्ट। फ्री तो है हम, लेकिन हमें फ्री फ्रॉम एफर्ट नहीं है। एफर्ट होगा, पेन होगा, थोड़ा सा जो जिंदगी है वो इम्तिहान भी लेगी, बट फ्री टू गिव योर वेरी बेस्ट। वी आर फ्री टू गिव आवर वेरी बेस्ट, फ्री टू ग्रो बियॉन्ड योर पास्ट। हमें पता नहीं हम कौन से पास से आए हैं, हमारे पास कितनी लिमिटेशंस है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, इट डजंट मैटर। यू आर फ्री टू ग्रो फ्रॉम योर पास्ट एंड फ्री टू बिल्ड अ ड्रीम दैट लास्ट्स। सो वी आर फ्री टू टू बिल्ड एक हम ऐसा ड्रीम क्रिएट करें जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, इम्पैक्टफुल हो और आगे आने वाली हमारी जिंदगियां बदल दे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बैक टू यू। थैंक यू। आज हमें पता चला हमारे ग्रुप में बहुत से कवि भी हैं। वाह, ऑसम ऑसम। तो ये भी सोने पे सुहागा बढ़ता जा रहा है। एक होता है करेला नीम चढ़ा और एक होता है सोने सुहागा। तो आज पायल ने भी समा बांध दिया। थैंक यू वंस अगेन। और अब आगे गौरी पारिक जो हैंड रेज है, तो वेलकम गौरी जी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। राकेश सर की और पायल जी की दोनों की पोएम बहुत शानदार थी। सैटरडे स्पेशल में जो मोस्टली अपने कई बार होता है ना, रोल प्ले करते हैं, तो उससे मुझे ये फर्क पड़ा कि मतलब जब अपन लोगों से बात करते हैं और उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में काफी हेल्प मिलती है, बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग्स होती है प्रोडक्ट्स की, उससे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। तब जब लोग सामने से क्वेश्चन पूछते हैं तो अपन इजीली उनको जो है जवाब दे सकते हैं। तो ये सारे सेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। राकेश सरिता भाभी और सुबोध भैया का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। विवेक सर और अमृता मैम का भी थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। आपने शेयर किया और अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सेशन को होस्ट करने की आदत डालें। मुझे याद, थैंक यू। 92 एपिसोड में 25 की विदाई में सरिता जी ने क्या किया, व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि आप 25 के बाद 26 में क्या सोचते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहा। 91 एपिसोड में साकेत जी द्वारा लॉयल्टी प्रोग्राम और लॉयल्टी प्रोग्राम में कितने सेगमेंट है उसके बारे में बताया गया। उनको भी, हमारे जगत जी और हमारी जगत दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे और बढ़ते हैं। तो हैंड रेज करने के लिए अब सबसे पहले सुनते हैं हमारे कंसल्टेटर शब्दों से सबको गौरवान्वित करने वाले सीमा दीदी, वेलकम। और ममता जी इसके बाद तैयार हैं, आपकी बारी है। थैंक यू सो मच मोहन भैया। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, सब लोग ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं और ग्रेटिट्यूड फील करने की बात है क्योंकि सरिता भाभी सुबोध भैया ने एकदम जो सैटरडे स्पेशल में किया है वो अमेजिंग अमेजिंग है। कंसिस्टेंसी जो है वो रियल में मतलब यहाँ पे एकदम जीता जागता एग्जाम्पल है क्योंकि आ, कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं उसमें इतना कंसिस्टेंट होना बहुत अमेजिंग बात है कि कभी भी मिस नहीं हुआ। मतलब क्या नहीं हुआ होगा, फेस्टिवल्स भी आए, घर में भी सारी चीजें, बच्चे छोटे बड़े, एग्जाम, सेहत, बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें लगता है कि शायद आज नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हर दिन वो घटना हुई है ना, सैटरडे स्पेशल हुआ ही हुआ। तो ये अमेजिंग है और इस कंसिस्टेंसी में मोहन भैया के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी, चाहे लिंक ऑन करना हो लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है ना वो अमेजिंग है कि हर दिन जो है वो एकदम 7:25 पे जो एकदम ओपन होता है लिंक, वो अमेजिंग है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मुझे जब 100 एपिसोड की बात करें तो मुझे याद आ रहा था बुक रीडिंग क्लब कैसे स्टार्ट हुआ। शुरुआत में पीयूष भाभी और तिलक सर के दिमाग में ये चीज आई कि हमें कुछ एक्सरसाइज सेशन या बुक रीडिंग क्लब शुरू में करना चाहिए और फिर वो छोटे ग्रुप में स्टार्ट हुआ। कुछ पहला साल था जिसमें कि छोटे छोटे ग्रुप में हो रहा था, मैंने भी अपने टीम के लिए अलग से एक चला रखा था और फिर ये बात इतनी फैली और इतना ज्यादा अच्छा लगा भैया को कि पूरी टीम के लिए ये किया और फिर थोड़ी और ज्यादा फैली तो पूरा जो है वो और भी एक्सटेंडेड, विवेक भैया की भी एक्सटेंडेड टीम के लिए पूरा बुक रीडिंग क्लब हुआ।
तो उसके बाद जब सैटरडे पहली बार शुरू हुआ था, सैटरडे स्पेशल करा करेंगे, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक लिया करेंगे जिसमें कि बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड होंगे। तो सरिता भाभी और सुबोध भैया ने स्टार्ट किया, और टॉपिक भी ऐसे नहीं कि बस नॉर्मल टॉपिक ले लिए। हर दिन को जो मतलब उस टाइम उस टीम को, पूरी टीम को किस चीज की जरूरत है, वो पूरा सोच के समझ के क्या सिनेरियो चल रहा है, वो टॉपिक वहां पे लिए गए कि अभी क्या जरूरत है। अभी हमें जरूरत है कि बुक रीडिंग क्लब में थोड़ा सा और एक्साइटमेंट लेके आना है या थोड़ा और अच्छा बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग टॉपिक लिए। अभी जरूरत है कि A30 मिशन के ऊपर जा रहे हैं, ये स्लोगन हम कह रहे हैं A70 A30, तो उसमें क्या प्लैटिनम होते हैं, मतलब ऐसा ही नहीं कि हम जस्ट बोल रहे हैं। प्लैटिनम क्या होता है, प्लैटिनम बनने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, वो पूरा टॉपिक जो है वो लिया गया। एकदम दमदार आवाज में, है ना, राकेश नाहटा सर के थ्रू ये लिया गया। तो वो था अमेजिंग। जब QAS चला, तो QAS में क्या क्या चीजें होती हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। फॉरेन ट्रिप्स आए तब उसका एक्साइटमेंट था। तो बहुत सारी चीजें जो कि सिनेरियो चल रही थी उसके अकॉर्डिंग। जब SSI नया नया आया तो बहुत बार SSI को रिपीट किया गया, जिससे कि सबके जहन में जो है वो आ जाए कि SSI क्या होता है और हर किसी को करना है, और हर किसी को अपने ग्रुप में कितने SSI कराने जरूरी है। वो सारी चीजें यहाँ पे ली गई। BFI BBI के बारे में बताया गया। तो पूरा जो था वो मतलब ऐसे ही नहीं था कि जस्ट हर सैटरडे को, मुझे लगता है कि हर फ्राइडे को सरिता भाभी सुबोध भैया बैठते होंगे, पूरा सोचते होंगे कि इस वीक में क्या चल रहा है, इस टाइम पे टीम को किस चीज की जरूरत है, वही चीज डिलीवर करवाई। और बेस्ट कौन है इस चीज को डिलीवर करने के लिए, उनसे कांटेक्ट किया। और जो एकता का एग्जाम्पल भी है वो यहाँ पे सैटरडे स्पेशल में दिखता है, क्योंकि सब लोगों ने जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, और पूरी एक टीम की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत अमेजिंग है। और हर सैटरडे को जैसे होता है ना कि बच्चों को आदत होती है कहानी सुनने की, तो अमृता भाभी की कहानी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। हमेशा जो है वो कोई ना कोई नई स्टोरी सुनाते हैं, कभी रिपीट ही नहीं होती, पता नहीं इतनी स्टोरी कहाँ से लेके आते हैं। और विवेक भैया के जो नगेट्स, मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे साथ हर दिन हमारे डायमंड मेंटोर होते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता नहीं कि किसी और टीम में ऐसा होता होगा। ये हम स्पेशल टीम है, हम स्पेशल ब्लेस्ड है कि हमारे साथ हमेशा हमारे डायमंड मेंटोर होते हैं। और सब एमरल्ड्स का और प्लैटिनम्स का आशीर्वाद यहाँ पे मिलता है, सब लोग साथ में होते हैं। साकेत भैया, पीयूष भाभी और सरिता भाभी, सुबोध भैया तो होते ही हैं, गौरी शंकर जी, रितिका भाभी, तो सब लोग जो है वो मिलके हम इसको जो है वो सैटरडे स्पेशल को बहुत स्पेशल बना रहे हैं। और अगेन वेरी वेरी थैंक्स विवेक भैया का, जो कि ये पूरा स्टार्ट हुआ, और कंसिस्टेंसी से सरिता भाभी और सुबोध भैया ने ये पूरा 100 एपिसोड किए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा दीदी। और यहाँ जो सर ने नारा दिया, एक ही जब एक ही तब, वो भी यूनिक है। और जहाँ भी सर बोलते हैं तो उनको लगता है ये क्या है। तो सर ने शेयर किया था कि नागपुर सेमिनार में, सूरत सेमिनार में, तो ये भी एक बड़ा स्लोगन है अपने लिए मोटिवेशन का, कि एक ही जब एक ही तब A30, पहले A70 डायमंड अप और अब A30 फाउंडर प्लेटिनम अप। तो थैंक यू फॉर ऑसम वर्ड्स, थैंक यू। अब मैं ममता जी को कॉल करूंगा, उन्होंने 2 बार हैंड रेज किया, उनको मौका नहीं मिला, तो वेलकम ममता जी। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल सरिता मैम और सुबोध सर को बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत अच्छे, ग्रेट एंड ना मोटिवेटेड लीडर है। और जैसे मुझे अभी थोड़े दिनों पहले ही पता चला कि बिजनेस तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अपना जो बुक क्लब है वो विवेक सर, सरिता मैम, पीयूष मैम जैसे ऐसा एसोसिएशन कहीं नहीं है कि आप खुद को ग्रो कर पाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बोलते तो सभी है, बोलना तो घर में परिवार में सभी बोलते हैं, लेकिन आपको कहाँ बोलना है, सोशल लाइफ आपकी कैसी होनी चाहिए, आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने विचारों को कैसे रख सकते हैं। जैसे मैंने फिर वो जो अपनी मुंबई मीटिंग हुई थी, तो जो मेरा उसमें जो बोलने का प्रेजेंटेशन था, तो ये सारी चीजें मैंने बुक क्लब में आके सीखी। और मुझे ऐसा लगा जैसे एक फैमिली है, कोई भी चीज होती है तो हाँ अपन शेयर करते हैं ना, और हर डे टू डे इनसे मिलना है, इनसे मिलना है, मतलब सबसे यूं रहता है। और किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बुक क्लब में आने की होती है कि सबसे मिलना है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा मेरे लिए। मैंने खुद को एनालिसिस किया, ग्रो किया। थैंक यू सर। और जहाँ पर बिजनेस के लिए भी यूं लगता है डिमोटिवेट हो रहे हैं,
तो वहां पर भी विवेक सर और अमृता मैम अपने मतलब बातों से विचारों से बहुत मोटिवेट कर देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। और अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, अभी बहुत लीडर बाकी है। तो नरेश पाठक जी, वेलकम सर। थैंक यू बहुत जी, थैंक यू। पहले तो मैं शुभकामना दूंगा सुबोध जी और सरिता भाभी को, क्योंकि उन्हें सेंचुरी मारी है इस बार। 100 जो चल रहा है सेशन बहुत ही शानदार है, और उनसे हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं हमेशा। और मैं क्या बताऊं, उन्होंने सब कुछ मतलब कि इस सेशन में एमबीए का ही इज द सुजी जी की याद आती है, सुजी अजवानी जी की। बिल्कुल उनका हाव भाव वैसे ही है सुबोध जी का। बहुत ही शानदार लीडर है, और बहुत हमें मतलब कि